नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है इसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज है और ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है बेसिकली बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी, मेरे बहुत सारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये सरस्वती IAS-PCS इस इंस्टीट्यूट का नाम है और ये जो अभी फ़िलहाल जो ये संस्था है ये जो रन कर रही है फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस ही प्रोवाइड कर रही है और जो हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस है वो बंद है। तो बेसिकली मेरे द्वारा JPSC BPSC सारे क्लासेस दिए जाते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में BPSC के बारे में और BPSC का मुख्य परीक्षा के बारे में ही हम इस क्लास में भी बात करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि BPSC का जो एग्जामिनेशन है फ़िलहाल जो 67 PT है उसका भी संभावना बन रहा है कि वो आपको मार्च के एंड में एग्जामिनेशन होगा और CDPO का भी अभी कमोबेश स्थिति थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। जहाँ तक एक जो स्पष्ट मुझे इंडिकेशन मिला है कि एग्जामिनेशन फ़िलहाल 6 फरवरी को नहीं होगा और एग्जामिनेशन उसका टलने का पूर्ण संभावना है। तो तैयारी बहुतों की हो चुकी है, फिर भी बहुत सारे लोग बस आप लोग रिवीजन किए जा रहे हैं, रिवीजन मोर एंड मोर रिवीजन किए जा रहे हैं। वहीं मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था कि क्योंकि समय आपको पर्याप्त मिल गया है और आपने चूंकि तैयारी करके रखी हुई थी और लगभग सबका दिसंबर के आसपास तैयारी हो चुका था, तो मैंने आपको स्पष्ट सभी को बोला था कि अब आप लोग थोड़ा सा मुख्य परीक्षा के बारे में भी सोच सकते हैं और अगर फिलहाल मार्च में एग्जामिनेशन होता है तो एटलीस्ट कुछ पेपर की तैयारी और GS पेपर या GS2 या फिर आप ऑप्शनल की तैयारी तो कर ही सकते हैं इस दौरान में। और कुछ समय जो आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट कर देना होगा PT के लिए। और खासकर वैसे अभ्यर्थी जो कि मतलब कोई किसी जॉब या ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए नहीं है तो उनके पास पर्याप्त समय है, तो आपको तो बिल्कुल ही GS1 और GS2 और ऑप्शनल को भी पैरेलल वे में लेकर चलना चाहिए और साथ ही साथ एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पॉलिसी है उसको बांध देना होगा कि 2 आवर्स डेली आप निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ BPSC PT की प्रैक्टिस के लिए। फर्दर जो आपका मॉर्निंग का समय है या मिड नून का समय है उसमें आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा-सा बेसिक चीज़ों को समझा दूँगी कि अभी हम इस वीडियो में जो बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको थोड़ा-सा मुख्य परीक्षा के बारे में गाइड करना चाह रही थी और जो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी ये थोड़ा डिटेल्स में जाएगा, तो चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, उनके आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ जो मेरे द्वारा जो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो भी आपको समय दर समय मिलता रहे। देखिए ये जो वीडियो है बेसिकली मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए है। PT की क्लासेस ऑलरेडी मेरे द्वारा चल रहा है, मैं वो थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। PT की क्लासेस जो है वो शाम को चल रहे हैं। LSW के कुछ क्लासेस हुए हैं, लेकिन अभी मैंने उसको पॉज करके रखा है। काफ़ी थोड़ा हमारा यहाँ ठंडा बढ़ गया था तो पॉज करके रखी हूँ। आफ्टर फ्यू डेज मैं उसको रिज्यूम कर दूंगी, है ना। और ये LSW का जो क्लास है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों अभ्यर्थियों के लिए बेसिकली बायलिंगुअल जा रहे हैं हम। नोट्स आपकी सुविधा के अनुसार मिलते हैं, जो आपको हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं या इंग्लिश वाले अभ्यर्थी हैं उनको उनके अनुसार नोट दे दिया जाता है। तो आइए अब GS1 GS2 के बारे में बात करेंगे और फर्दर ऑप्शन के बारे में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो GS आप जो मुख्य परीक्षा होता है जो BPSC का, आप सभी पहले आप एक रफली आइडिया ले लीजिए कि BPSC का जो ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये 3 लेवल का एग्जामिनेशन होता है। PT मुख्य परीक्षा देन आफ्टर मीन्स इंटरव्यू का होता है। PT में आप सभी जान रहे हैं अभी तक जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है अराउंड 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होता है PT का, ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल डायमेंशन से विभिन्न सब्जेक्ट्स लाइक GS के जितने भी पेपर्स होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट साइंस, आर्ट एंड कल्चर, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक मेजर एरिया होता है करंट, जिसमें कि आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट भी होता है। इसके अलावा बिहार GK और बिहार करंट से भी प्रश्न आते हैं और 10 प्रश्न फिक्स होता है PT में, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब मानसिक अभिक्षमता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा बहुत मिला कर पूछते हैं। तो करीब 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 68 से ये चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि 68 से आपको CSAT भी आ जाए। मतलब फिलहाल तो हम 67 के बारे में बात करेंगे। 67 में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको 2 घंटे में आपको आंसर करना है।
ये पीटी के बारे में था। मुख्य परीक्षा जो होता है, ये जो आपको इसमें भी आपको करीब 4 पेपर हो जाते हैं। चारों पेपर के बारे में आपको जानकारी संक्षिप्त रूप में दे देती हूँ। पहला पेपर होता है वो आपको सामान्य हिंदी का होता है, ठीक है, 100 अंक का होता है। उसके अलावा GS1, GS2 300 मार्क्स का होता है और इसके साथ ही साथ एक ऐच्छिक विषय लेना होता है जो आपकी अभिरुचि का होता है या फिर आपको जो हल्का लगता है उसमें से आप कोई ऐच्छिक विषय चुनते हैं, ठीक है। जो हिंदी जो पहला जो पेपर होता है वो आपको बेसिकली उसमें आपको जो सामान्य हिंदी में आपको एस्से, ग्रामर और जो अदर जैसे वाक्य विन्यास हो गया, संक्षिप्त हो गया, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। ये इसका जो वेटेज होता है यही होता है कि इसमें से आपको जो 100 में से आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसका जो मार्क्स है उसमें आपको मुख्य परीक्षा में ऐड नहीं होता, ना ही पीटी का जो मार्क्स होता है वो भी आपको मुख्य परीक्षा में ऐड होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मार्क्स ऐड होगा, तो GS1, GS2, ऑप्शनल और इंटरव्यू का। अब आपको मैं समझा दे रही हूँ। GS1 जो हो जाता है वो आपको 300 मार्क्स का होता है, ये आप इसको संक्षेप में यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा में जो आपका हिंदी हो गया, ठीक है। हिंदी तो पहला पेपर है जिसका आपका 100 मार्क्स का होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। मेधा निर्धारण में इसका काउंटिंग नहीं किया जाता है, जब इसका मेरिट निकालते हैं उसमें इसका मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है, केवल इसको क्वालिफाई करना होता है और उसके लिए 30% मार्क्स मतलब 30 अंक आपको लाने आवश्यक होंगे। GS1 और GS2 ये दोनों 300 नंबर के होते हैं, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर लेना होता है, ठीक है, जो अभी मैं आगे दिखाऊंगी। तो ये आपको GS1 जो हो गया ये 300 मार्क्स का हो गया और इसके अलावा GS2 ये 300 मार्क्स का हो गया, दोनों मिलाकर 600 मार्क्स हो गए। इसके अलावा जो ऑप्शनल पेपर होगा इसमें आपको देखिएगा, इसमें आप 34 सब्जेक्ट्स हैं, जो विभिन्न विभिन्न विषय हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, उसका भी आपको 300 मार्क्स का होगा, तो ये 900 जो हो गए। इसके अलावा इंटरव्यू का 120 का आपको वेटेज होता है। टोटल टोटल हो गया 1020 मार्क्स पर ही आपको जो आपका मेरिट होगा वो बन के तैयार होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आप GS1 GS2 को भी समझा देती हूँ। अभी मैंने आपको हिंदी के बारे में हल्का सा संक्षेप में समझा चुकी हूँ। GS1 पेपर देखते हैं कि क्या GS1 में क्या क्या पेपर्स होते हैं या कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। GS1 जो होता है आपको इसमें देखिएगा बेसिकली जो इंडिया का हिस्ट्री है और साथ ही साथ जो आर्ट एंड कल्चर है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें यहाँ पर नहीं लिख रहा है बट आप इसको डिटेल्स में पढ़िएगा तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है भी है क्लियर कट कि ये आपको न सिर्फ भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति बल्कि इसमें आपको बिहार का आधुनिक इतिहास और उसकी संस्कृति और साथ ही साथ जो रिवोल्ट है मतलब आंदोलन है, ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं GS1 में। GS2 आप देख लीजिएगा तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, जो नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं, कह सकते हैं समसामयिक घटनाक्रम होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें आपको बिहार के भी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। थर्ड जो क्वेश्चन हो जाता है इसमें आपको DI का होता है, ठीक है। ये एक होता है मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है जो कि आपको ग्रुप 1 का ही हिस्सा ही है और जो पेपर 1 का ही हिस्सा है। ये 72 मार्क्स का होता है और बाकी दोनों पेपर जो होता है 300 मार्क्स में बाकी 72 घटा दे तो बाकी दोनों का वेटेज इक्वल होता है। इसके अलावा अगर आप GS2 देखिएगा तो GS2 में आपको फर्दर सब्जेक्ट हो जाते हैं, इसमें बहुत अधिक सब्जेक्ट आ जाते हैं क्योंकि इसमें पॉलिटी भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, साइंस एंड टेक भी आ जाता है और साइंटिफिक डेवलपमेंट जो भी होते हैं वो भी इसमें आपको एडेड हो जाते हैं। तो और साथ ही साथ इसमें बिहार के जो राज्य व्यवस्था हो गया, बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। तो ये हो गया GS1 GS2। बेसिकली अब हम थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएंगे इनके तैयारी के बारे में, तो इसके पहले ऑप्शनल के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुकी थी कि 34 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं जिसमें से आपको अपनी सुविधा अनुसार कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है, जिससे आपको जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं या फिर जिसमें आप अच्छे तरीके से आंसर करने में सक्षम होते हैं, उन्हीं उसी ऑप्शन को आपको चुनना चाहिए। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ।
अब हम लोग बात करेंगे कि तैयारी कैसे करेंगे इनका GS1 GS2 अगर आप सेल्फ स्टडी से करें। हमारे द्वारा भी क्लासेस देखिए दिए जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। GS1 GS2 और ऑप्शनल कुछ सिलेक्टेड ऑप्शनल पेपर्स हैं, और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होंगे तो फिर आपको मतलब ह्यूज, अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से तुलना करेंगे तो काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें आपको। तो फी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, और कौन सा ऑप्शनल पेपर जो आप ले रहे हैं वो सारे ऑप्शनल पेपर वहाँ पर हैं कि नहीं ये भी आप देख लीजिए। कुछ ऑप्शनल पेपर हमारे द्वारा गाइड नहीं किए जा रहे, बट करीब करीब 10-12 ऑप्शनल पेपर हमारे संस्था द्वारा गाइड किए जा रहे हैं आपको, और नोट्स वगैरह सबके मिलेंगे, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। हालांकि GS1 GS2 का भी क्लास के अलावा नोट भी अवेलेबल है, तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो GS1 या GS2 है, देखिए ये जो मैं अगर बात करूँ या फिर ऑप्शनल है, तो सबसे पहले जो पैरामीटर होता है कि आपको सबसे पहले इनका डिटेल सिलेबस समझ लेना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या बोलते हैं, तो उसको मैं आपको संक्षेप में समझा ही दी हूँ। लेकिन इसके अलावा आपको ज़्यादा बृहद रूप से समझने के लिए ज़रूरत होता है कि हम आप जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, एटलीस्ट लास्ट 5 to 10 ईयर्स के प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से देखना होगा। क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उनका जो डायमेंशन है, और साथ में कितने वर्ड्स में पूछा गया है कि इतने वर्ड्स में आंसर करना है। क्वेश्चन का नेचर भी किस टाइप का एनालिटिकल है, और वो ये भी हो सकता है कि उसमें आपको ऐसे प्रश्न भी रहेंगे जिसमें एनालिसिस के अलावा आपको थोड़ा सा आपको आपके तरफ से ये करने बोला गया होगा, विवरण करने बोला गया होगा। इस प्रकार के प्रश्न का आपको पहले नेचर समझ लेना होगा कि वो प्रश्न का रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक आप प्रश्न का रिक्वायरमेंट नहीं समझते हैं, तब तक आप एक सटीक आंसर देने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपको क्रिटिकल आंसर करने बोला गया है या फिर एनालिटिकल आंसर करने बोला गया, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझना होगा। या फिर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ वो आपको टॉपिक पर आपका कमांड जानना चाहता है, हो सकता है वो आपको निबंधात्मक या फिर ऐसे टाइप का प्रश्न होगा। मतलब कोई टॉपिक दे दिया गया और उस पर आपको आपकी टिप्पणी लिखने बोला गया है। तो बेसिकली 2 या 3 टाइप के नेचर के प्रश्न ही पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और बहुत ज़्यादा आपको ऐसे भी प्रश्न ही पूछे जाते हैं कि जो आप बहुत ज़्यादा कठिन हो, या फिर हो सकता है उनका जो कठिनता का लेवल इस टाइप का हो कि आप जो सामान्य अभ्यर्थी होते हैं या फिर बिहार के अभ्यर्थी उसको आंसर करने में दिक्कत हो जाए आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर कमांड करना होगा, और तब जा करके आप जो थोड़ा सा आपको मेजरमेंट हो जाएगा कि आप किस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी पूछेगा। और उसका जो अगर हो सके तो आप एक काम और कर सकते हैं। जो तैयारी का जो सबसे पहला स्टेप होता है, पहले आप प्रश्न का कलेक्शन आप कर लेंगे। हालांकि उसके बुक्स भी पतले पतले मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और चाहेंगे तो गूगल करिएगा तो आपको प्रश्न का आपको कलेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए, आप उनका टॉपिक्स वाइज बंटवारा करके उन टॉपिक्स पर आप खुद से आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी होता है तैयारी का, कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं अगर आपको इन टॉपिक्स पर कमांड है तब। अदरवाइज उन टॉपिक्स पर, सॉरी, या उन सब्जेक्ट पर अलग अलग मार्केट में भी बुक अवेलेबल है, लेकिन आपको अपने स्टैंडर्ड का बुक देखना होगा। लाइक आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप बुक खरीद लिए हैं यूपीएससी वाला, तो वो आपको सपोर्ट करेगा, बट एक लिमिट के बाद वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल चला जाएगा। तो उतना एडवांस आप, हो सकता है आप या तो आंसर करने में असक्षम हो जाएं, या फिर हो सकता है आप कंटेंट का लिमिटेशन आपको आइडिया नहीं मिल पाए, क्योंकि यूपीएससी का लिमिटेशन दूसरा होता है, बीपीएससी का लिमिटेशन दूसरा होता है। तो आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन से आपका लिमिटेशन जानना होगा, और उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक बीपीएससी बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है, बहुत बार बार पूछता है। तो ये जो रणनीति ये सारे टॉपिक्स पर होगी, सारे सब्जेक्ट्स पर होगी। लाइक आपको GS1 GS2 और ऑप्शनल, ये जो आपको रणनीति है ये तीनों पेपर के लिए अवेलेबल होगी। तीनों पेपर में आपको सेम आपको रणनीति के तहत में ही काम करना होगा। एक और मैं महत्वपूर्ण बात जरूर बोलना चाहूँगी कि आप, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ लिया है, अब आप इनको लिखिए। और लिखने का तरीका यही होता है कि आपको डेली स्टार्ट कर देना होगा। मतलब आप कोई भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है इसको डेली समय से एक विदिन टाइम फ्रेम में आप बनाएंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे टाइम मैनेजमेंट का कैसे आपको करना है। फिलहाल मैं बता दे रही हूँ
कि जब आप खुद से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उन टॉपिक्स का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा और अपना जो वर्ड्स का लिमिटेशन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। नोट ऐसे हो जो बीपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच करे। ये इतना भी ज़्यादा आपको हाई फाई नहीं ले लेना है कि आप बीपीएससी के प्रश्न के बदले आप यूपीएससी का आंसर लिखने जैसा आप उसको करने लगे, क्योंकि उसका टाइम फ्रेम अलग हो जाता है और साथ ही साथ वर्ड लिमिटेशन भी दूसरा हो जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन स्ट्रेटजी लगभग लगभग सेम होती है, मतलब सिलेक्टेड लिखना होता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना होता है, तो तरीका लिखने का दोनों का सेम ही होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक और जो महत्वपूर्ण हो जाता है गाइडलाइंस का, कि आपको आपकी कॉपी को किसी एक्सपर्ट या सीनियर से आपको जांच करवानी ही चाहिए, क्योंकि देखिए पीटी का तैयारी आप सेल्फ स्टडी से आराम से कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा का भी कर सकते हैं, नो डाउट आप दोनों का तैयारी खुद से कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता तो और ज़्यादा आपको ज़्यादा इधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि मुख्य परीक्षा का तैयारी के लिए आपको अपनी कॉपी को समय समय हो सके तो किसी अपने गुरुजन हो गए फिर सीनियर्स हो गए तो उनसे जरूर जांच करवा लीजिए, उन पर रिमार्क ले लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उससे बिल्कुल हटके एग्जामिनेशन है ये। ठीक है, आपको निबंधात्मक रूप में ऐसे टाइप में आपको आंसर नहीं करना है कि जो इवेलुएटर है उतना पढ़ नहीं पाए या फिर आपके जो सही आंसर है उसको ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि देखिए तरीका यही होता है कि आपको टू द पॉइंट चलना है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं जिसमें कि फैक्चुअल दिए रहते हैं, तो आपका आंसर राइटिंग भी बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से होना है और साथ ही साथ इसमें जो लिखने का एक सही तरीका होता है कि चीज़ों को आप इस वे में प्रेजेंट कीजिए ताकि सामने वाला थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए। लाइक फ्लो चार्ट का निर्माण करना बनाना, या फिर कह सकते हैं कि डायग्राम्स बनाना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना, इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा तवज्जो देंगे और इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे विद इन टाइम फ्रेम में, तो बार बार प्रैक्टिस से आपका खुद से भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक मैं फिर से रिपीट करूँगी थोड़ा सा, किसी सीनियर से या फिर किसी जो प्रीवियस ईयर जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है आपके पहचान में होंगे तो उनसे अपनी कॉपी को जरूर चेक करा सकते हैं। और हमारे द्वारा संस्था के द्वारा भी आपको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक अलग कोर्स फ्रेम कर दिया जा रहा है। वो वीकेंड्स में रहेगा कि आप सिर्फ संडे संडे को भी आप उसका क्लास करके एग्जाम दे करके भी आपका वो गाइडेंस आपको मिल सकता है। बाकी जो मेरे द्वारा जो आपको बेसिकली कंप्लीट क्लासेस का प्रोविजन किया जा रहा है और जो कि आपको आप अपने घर में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे GS1 GS2 और ऑप्शनल का। ऑप्शनल जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी, मेरे द्वारा कुछ चुनिंदा ऑप्शनल का जो क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी इन्हीं ऑप्शन पर रिलाई करते हैं, इन्हीं ऑप्शन को चूज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ अदर ऑप्शन होगा तो आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और बाकी चीज़ों के बारे में, तो पहले ऑप्शन कंफर्म हो लेंगे कि आपका वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, तभी पेमेंट करिएगा। अदरवाइज फिर भी पूछ सकते हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइडेड है। ऑप्शनल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑप्शनल का जो तैयारी है वो अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो इसका भी सेम रणनीति होगा कि पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, और एक अलग से वीडियो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में, पर्टिकुलर उनको कौन से बुक्स से आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे GS1 और GS2। मैं आपको पहले ही बता दी कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाइए और उससे आप बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए अगर ऑथेंटिक बुक अगर आप पहले ढूंढना चाहते हैं तो आपको कुछ अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के बुक लेने होंगे, ना कि आपको लोकल लेवल पे जो आपको जो गाइड बुक होता है या क्वेश्चन बैंक होता है सिर्फ उसकी मदद से बना लें और क्वालिफाई कर लेंगे। तो इतना जान लीजिए कि मार्केट में 2 ही 3 बुक हैं जो गाइड बुक के रूप में आप जानते हैं या क्वेश्चन बैंक, उनसे करीब करीब 10,000 विद्यार्थी लोग सेम आंसर की कॉपी कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर उनसे डिफरेंट कैसे होगा, क्योंकि सब तो एक ही पब्लिकेशन से लिख रहे हैं या 2 ही पब्लिकेशन से कर रहे हैं। तो आपका आंसर आपको खुद से अलग करना होगा, अन्य लोगों से अलग करना पड़ेगा ताकि आप स्कोर कर पाएँ। और इसमें मतलब एक इम्प्रूव्ड आंसर का इवैल्यूएटर जो है वो उम्मीद करता है आपसे। नहीं तो आप सब लोग सेम आंसर करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि सबको किसी को ज़्यादा किसी को कम नंबर मिल पाए। तो ये लॉजिक है, आप इसको समझ सकते हैं। ये जो लॉजिक है तीनों पेपर GS1 GS2 और ऑप्शनल तीनों पर एप्लीकेबल होती है। तो फिर से मैं समझा दे रही हूँ कि
आप अपनी कॉपी को किसी सीनियर से या फिर किसी क्वालिफाइड पर्सन से आप जांच करवा लेंगे। आपके कोई गुरुजन है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उनसे थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट कर लेंगे। आपको आवश्यकता होगी मेरे गाइडलाइंस की, तो मेरे ऑलरेडी पुराने टेलीग्राम पर ग्रुप भी है, जहाँ पे मैं आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस पहले करवाती थी 64-65 में। वहाँ वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी जो क्लासेस है, अगर क्लासेस में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी अलग बैच चल रहा है। बाकी पूरा कंप्लीट क्लास का भी अलग बैच चल रहा है। इवन मेरे पीटी के भी बैच चल रहे हैं अभी। शाम को जो 8:30 बजे से पीटी का बैच चलता है, रात में 10 बजे से ऑप्शन का क्लास चलता है, सुबह में जो होगा आपका GS1 GS2 का क्लास चलेगा। तो ये फी भी काफ़ी कम है। फी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो आप चाहे तो वहाँ से आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मेरे मुझसे कॉन्टेक्ट करके डिटेल लेंगे। अगले वीडियो में आपको कुछ ऑप्शनल पेपर लाइक आपको LSW, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी इत्यादि कुछ सब्जेक्ट्स हैं। और खासकर कुछ एक दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका नोट्स या फिर क्लासेस नहीं मिल पाता, जिसमें कि आपको लॉ हो गया और कॉमर्स हो गया। इनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में रणनीति अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्दर कुछ और आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।